कर रहे यहाँ मेहनत शहनत मैं कर रहा बस चम्मा चम्मा। प्रॉब्लम चाहे जो भी हो तुम बस करो यूं अम्मा 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 ए अम्मा ए अम्मा। हमको पागल बना रहा है। नाम है मेरा बुल्ला और रखता हूँ मैं खुला और चड्डा मेरा दुल्ला और करता हूँ मैं कुल्ला और गुरु हूँ मैं सभी का। सेकेंड एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्विंग को। वो बोलता है कि मिस जाओ, मेरा ये मतलब नहीं था, ये तो सब गलती से हो गया था, ये सब एक्सीडेंट था। और फिर हमें नेक्स्ट टाइम दिखाया जाता है वो अपना सर जो है दरवाजे पे मारता है और बोलता है कि मैं क्यों इतना केयरलेस था, ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो गई। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ देर पहले का। माफ कीजिए, हमने देखा नहीं। तो आप देख लीजिए ना। जहाँ पे वो लैंडलॉर्ड की मदद करने जा रहा होता है और बोलता है कि मिस जाओ मैं आपकी हेल्प करूँगा बोल के। और उनको उठाने के चक्कर में वो कहीं गुब्बारों पे हाथ लगा देता है और जैसे ही गुब्बारों को हाथ लगाता है वो दबाने लग जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्विंग बोलता है कि मिस जाओ मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, ये सब गलती से हो गया था। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मिस जाऊ होती है तो बोलती है चलो इस बार ठीक है, कि इस बार पिछली बार से तो भी ठीक है बोल के, कि इस बार सिर्फ स्ट्रिप ही गिरी है बोल के, पिछले बार की तरह नहीं कि सब कुछ गिर गया था बोल के, पूरा अनट्रेस हो गई थी बोल के, मैं उस तरीके से नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है क्या मैंने कभी आपकी कब स्ट्रिप निकाली थी बोल के मन में ऐसा सोचता है। और फिर वो उसको अचानक ध्यान में आता है और वो बोलता है कि अगर वो आपके हार्ट की प्रॉब्लम से कभी डील नहीं करना होता तो मैं कभी ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं करता बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो मिसला जाओ होती है वो बोलती है कि तुम अपने शक्ल की तरफ देखो कैसा चेहरा हो गया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलती है कि मिस जाओ जो है वो फुल ऑफ यानी बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो जाती है। और फिर नेक्स्ट सीन में वो मिस जाओ बोलती है चलो बहुत हो गया बोल के, मैं भी ये सब देख लेती हूँ बोलते। और जो भी काम रहेगा तुम्हारे लिए या फिर कोई भी जॉब वगैरह के बारे में पता चली तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलते हुए चली जाती है कि मैं तुम्हें इतने में PHS सेंड कर दूंगी थोड़ी देर टाइम में। और अगर मुझे कोई भी जॉब के बारे में पता चलता है या फिर कोई भी जॉब अवेलेबल होती है तो मैं उन्हें तुम्हें कांटेक्ट करने के लिए बोल दूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पे बीप बोल के मैसेज आता है और वो देखता है कि ये PHS है। वो बोलते हैं कि ये इस टाइप के जो फ़ोन होते हैं डब्बे वाले, उसमें हमेशा कोई ना कोई एरर या फिर ग्लिच या फिर हैंग होने की प्रॉब्लम आती ही रहती है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है क्विंग बोलता है कि मिस जाओ आपको टाइम वेस्ट करने की या फिर पैसे बर्बाद करने की कोई भी गरज नहीं PHY सेंड करने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मिस जाओ मुझे कोई भी यानी इच्छा नहीं है पैसे भी अपने पैसे बर्बाद करने की, क्योंकि मैं जो अपने सर्विस प्रोवाइडर है उसका बिल पे नहीं कर सकता बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस चाओ जो होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जो इस महीने का बिल है वो मैं पे कर दूंगी बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पीछे देखते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी बहुत ही बुरी है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस जू मन में सोचती है कि यहाँ पे बहुत कम जो है वो यानी किराएदार बहुत कम है रहते हैं बोल के। और यहाँ पे जो 3 फ्लोर है उसमें से बहुत सारे जो फ्लोर है यानी बहुत सारे जो कमरे हैं वो खाली है। और अगर वो खाली नहीं रहते तो मुझे तुम्हें ब्राइब करने की यानी रिश्वत देने की कोई गरज नहीं पड़ती। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मुझे कोई हाउसकीपर मिल जाता अपने घर बिज़नेस के देखभाल के लिए तो मुझे लगता है कि मेरा जो बिज़नेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा मिस जाओ सोचती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है उनकी जो स्ट्रिप होती है वो गिर रही होती है और उनका सब दिख रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मिस जाओ मन में सोचती है कि अगर जो जू है उसकी जो अट्रैक्टिव बॉडी देख के तो बहुत सारे जो फीमेल यानी किराएदार है वो आ सकते हैं यहाँ पे और बहुत सारे मैं पैसे अर्न कर सकती हूँ, ऐसे मन में सोचती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो मन में सोचती है कि ये जो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है लड़कियों के बीच में लेकिन गरीब है बेचारा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बताया जाता है वो अपने आप को एक चिमटी काटती है, वो ड्रीम में से बाहर आने की कोशिश करती है और वो सोचती है कि मेरा जो ये लड़कियों जैसा दिल है वो। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मैं अचानक से अपने यानी इनर ड्रामा यानी अंदर का जो ड्रामा है, जैसा मेरा मन के अंदर जो विचार चलते हैं उनको कैसे बाहर आने दे सकती हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो बोलती है कि मेरा जो दिल है वो बहुत तेज़ी से धड़क रहा है और वो एकदम करने लगती है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में वो बताया जाता है कि वो सोचती है मन में कि मुझे यहाँ से जल्दी से चले जाना चाहिए, नहीं तो जो मेरे अंदर का डर्टी विचार है वो बाहर आने लगेंगे। और फिर वो बोलती है जॉकविन
जू क्विंग मैं चल जा रही हूँ बोल के, और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो बोलता है सिस्टर जाओ, मुझे जो PDA की कोई PHS की कोई गरज नहीं है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तुम्हें मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत है अगर तुम्हें कभी भी मुझे जो पैसे हैं वो वापस करने हो तो। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलती है कि चलो बाय, अपना ख्याल रखना बोल के, और वो चली जाती है। और वो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है और दरवाज़ा लगता है, और वो फिर मन में सोचती है कि मुझे अचानक क्या हो गया था, और मेरे अंदर के जो बुरे ख्याल थे वो जू क्विंग के बारे में वो अचानक बाहर आने कैसे लग गए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पर उसका एडवांटेज लेने के कारण जो मेरा मूड है वो एकदम अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, फिर हमें एक क्विंग को दिखाया जाता है, वो पानी पी रहा होता है और वो बोलता है कि चलो आखिरकार मैं वो यंग लैंड लेडी से छुटकारा पाने से पा लिया बोल के। और फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ उनसे इतनी देर बात करके। और फिर वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ पैसे कमाने के विचार से ही। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बताता है कि मुझे मेहनत करनी पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा कितनी भी मुश्किलें आए मेरे सामने। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, वो बोलता है इस तरीके से मैं अपने सिस्टर का जो कर्ज है वो अदा कर पाऊँगा, वो मेरे लिए इतनी मेहनत करती है दिन रात। और वो नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है उसके आंखों में आंसू होती है और वो रोने लगता है और बोलता है कि मेरे जो पेरेंट्स थे वो जल्दी ही मर गए, और वो जो मेरा ब्रदर था जूबिन और मेरी सिस्टर इन लॉ वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड जैसे थे। और लेकिन बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ मेरे साथ कि मेरा जो एल्डर ब्रदर था तो उसको डायग्नोसिस पे रखना पड़ा था यूरेनिया नाम की बीमारी के कारण 1 साल पहले। और फिर हमें दिखाया जाता नेक्स्ट सीन में कि एक लड़की एक वार्ड के अंदर जा रही होती है जो कि जूबिन का होता है। और फिर उसके बाद से जितने भी बर्डन थे हमारे यानी मेरे जो भी बर्डन थे वो सब क्वीन बिन के कंधों पे चले गए जो कि उसकी सिस्टर इन लॉ थी। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि ये जो यूरेमिक जो नाम की डिसीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, और ये इस बीमारी का जो खर्चा आता है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, और ये इसका यानी ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है इसकी मेडिसिन वगैरह। और फिर हमें दिखा जाता है कि वो बोलता है कि इसी के कारण जो क्वीन बिंग थी जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ है उसका जितनी भी सारी सेविंग थी वो सब जल्दी ख़त्म हो गई, और फिर उसको कर्ज भी लेना पड़ा था हमारे रिश्तेदारों के पास से। और फिर वो बोलता है कि अभी तक जो भी था वो तो भी ठीक था, लेकिन अभी तक वर्स्ट पार्ट आना बाकी है इस कंडीशन का। तो वो बोलता है कि फिर सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बोलता है कि जो बिन है वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है ये बीमारी के, तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि उसको किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, यही उसके लिए एक आखिरी ऑप्शन है। तब जो क्विंग बोलता है कि डॉक्टर मैं अपनी किडनी दे के अपने भाई को बचाना चाहता हूँ बोल के, मेरी किडनी ले लो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो किडनी की एक रिपोर्ट दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि ये भगवान को भी मंजूर नहीं था कि मैं जो हूँ अपने ब्रदर की लाइफ बचा सकूँ बोल के, इसलिए मेरी जो किडनी थी और मेरे भाई की किडनी थी वो दोनों मैच नहीं हुई बोल के, और मैं भी अपने भाई की मदद नहीं कर सकता बोल के। यहीं पे हमारा एपिसोड होता है और हमें बताया जाएगा कि इसमें उसके भाई के साथ क्या हुआ था, वो मरा था कि बच गया था बोल के। और फिर आपको अगर ये जानना है तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट एपिसोड।